उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप कहेंगे मैं शेरो शायरी करने बैठ गई। ये खबरों के अनुसार कल जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी में एक इवेंट के दौरान कहा, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस, पूर्व निर्मित घरों के निर्माण की परियोजना को शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। सुर्खियों में ना आने वाले, मेडिटेटिव स्टांस से चुपचाप अपना काम करने वाले मनोज सिन्हा ऐसा कम ही बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 370 हट जाने के बाद वे टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के साथ साथ निर्माण में भी जुटे हैं। लेकिन दिल्ली में लाल किले में हुआ विस्फोट हम सब के लिए एक त्रासदी है। वो मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद और टेरर सपोर्टिंग सिस्टम के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके ही बीच में निकलती हुई एक वार्निंग की तरह सामने आया है। इस वार्निंग के अंतर्गत एक प्रमाण छिपा है और वो प्रमाण है प्रशासनिक काम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सतर्कता, जिसने कई जानें बचाई। एक वो फिनोमेना जो इससे पहले मेरी एक रिपोर्ट का विषय था। ऐसे में मनोज सिन्हा की टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने और जोर पकड़ लिया है। मॉड्यूल पर मॉड्यूल बस्ट हो रहा है। हंडवारा पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने उत्तरी कश्मीर में सक्रिय एक नार्को टेरर मॉड्यूल को अनकवर किया है। नमस्कार, मैं सुमति भरेशी। पाकिस्तान केवल हिंसा का निर्यात नहीं करता, वह नैरेटिव में भी इन्वेस्ट करता है। कश्मीर में कश्मीर से उभरे पॉलिटिशियंस इस बात को हमेशा से जानते थे, लेकिन अगर किसी ने उस मल्टी प्रॉन्ग्ड फ्रंट पर काम किया है तो वो है एलजी मनोज सिन्हा। सिन्हा ने राजौरी में ये भी कहा कि ना तो मैं चुनाव करने आया हूँ, ना मुझे राजनीति करनी है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि राजनीति में उनके आलोचक उनके कार्यों पर सवाल उठाते और अक्सर उन पर डुअल कंट्रोल सिस्टम के चलते राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगाते हैं। रेड फोर्ट धमाके से पहले और बाद में सिन्हा के अंडर टेरर इकोसिस्टम का कंसिस्टेंट और सिस्टमैटिक डिमोलिशन कितना कॉम्प्लेक्स होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने लोकल तौर पर जो भी कदम उठाए हैं, उन्हें कैसे वहां के लोकल लीडर्स ने हैरेसमेंट और कलेक्टिव पनिशमेंट का नाम दे दिया। सिन्हा के मल्टी फ्रंट पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के सिक्योरिटी एपरेटस को रीवायर और रिकैलिब्रेट करना, दशकों तक कश्मीर में पाकिस्तान की रणनीति जो प्रत्यक्ष घुसपैठ की ही नहीं, युवाओं को बहकाने की ही नहीं, बौद्धिक घुसपैठ की भी थी, उस पर काम करना। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से एंटी कश्मीर थी, वो इसलिए क्योंकि उसने जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो कि शिक्षक, टेक्नीशियंस, स्टूडेंट्स, क्लार्क, पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स और बहुत से प्रोफेशनल एंड सोशल रोल्स में थे, उन्हें अपने टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया। 2020 में सिन्हा इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की एक रेवोल्यूशन लाए। इसमें एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने वाले उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का आइडेंटिफिकेशन और डिसमिसल किया गया जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के एडिंग, अबेटिंग और पार्टिसिपेटिंग में इन्वॉल्व थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी, लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जेएनके बैंक और इंटेलिजेंसिया, प्रोफेसर्स एटसेट्रा, ये और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स में इन्वॉल्व लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। सिन्हा का क्रिटिसिज्म करने वालों को ये एक्सेप्ट करना कठिन है कि उपराज्यपाल होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में जो पूंछ और राजौरी सहित जम्मू एंड कश्मीर में विकास की गति बढ़ाने और पिछले 70 साल के गवर्नेंस डेफिसिट को खत्म करने के लक्ष्य से विकास किया है, वे अपनी गति और पैमाने में अभूतपूर्व है। जम्मू एंड कश्मीर के ही सियासती दावपेच में उनके क्रिटिक्स को शायद ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मनोज सिन्हा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ उन मल्टीपल फ्रंट्स पर काम कर रहे हैं, जिन पर असल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने के नाते, जम्मू एंड कश्मीर की जमीन से निकले होने के नाते उन्हें काम करना था और करना चाहिए था। इन सब हालातों में सिन्हा का काम जितना है शायद कम ही रहेगा, लेकिन वे उग्र को उग्र और सौम्य दोनों भावों से मल्टी फ्रंट्स हैंडल कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस और जनता से सिन्हा के प्रशासनिक एक्यूमेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजर को और बल मिले। आपका इस विषय पर क्या मत है, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।